बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एमजेएच स्टूडियो अपने होस्ट मोहम्मद जमाल के साथ। 24 जनवरी 2019 जुमेरात का दिन है। सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन लेटेस्ट न्यूज बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हवाले से बाखबर रहना चाहते हैं, हमारे इस न्यूज बुलेटिन को आखिर तक जरूर देखिए। वीडियो का आगाज करते हैं आज सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। ट्रैफिक हादसा, गाड़ी के दो टुकड़े। ताइफ कमिश्नरी में अल अगमार सनाया चौक के करीब दो गाड़ियों में जबरदस्त टक्कर पर एक गाड़ी दो टुकड़ों में तब्दील हो गई। एक नौजवान जाँ बहक हो गया। मकामी शहरियों ने यहाँ पै दर पै होने वाले ट्रैफिक हादसात के सद्देबाब के लिए मुख्तलिफ इंतजामात का मुतालबा कर दिया। मकामी शहरियों ने गवर्नर मक्का मुकरमा से मुतालबा किया कि यहाँ कंक्रीट की रुकावटें खड़ी न करने वाले जिम्मेदारान का एहतसाब किया जाए। यहाँ बेशतर हादसात सड़क के दरमियान कंक्रीट की रुकावटें न होने की वजह से हो रहे हैं। अशरफ गनी से सऊदी क़यादत का इजहार ताज़ियत। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान ने वर्दक सूबे में दहशतगर्द हमले से हलाक होने वाली हलाकतों और जानी नुकसान पर अफगान सदर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ गनी से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार कर दिया। शाह सलमान ने अफगानिस्तान के सदर के नाम अपने पैगाम में कहा कि उन्हें वर्दक सूबे में दहशतगर्द हमले की खबर सुनकर दुख हुआ। हम इस मुजरमाना अमल की मजम्मत करते हैं। इस अलमिया से होने वाले गम में हम आपके बराबर शरीक हैं। सऊदी अरब और उसके अवाम अफगानिस्तान और बराबर अवाम के साथ हैं। जहां बहक होने वालों के अहले खाना और अफगान भाइयों से मैं अपनी और सऊदी अवाम और हुकूमत की जानब से दिल्ली रंजो गम का इजहार करता हूँ। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी अफगानिस्तान के सदर के नाम हमदर्दी और ताज़ियत का पैगाम इरसाल किया। ब्राजील से मुर्गियों की दरामद पर पाबंदी क्यों? सऊदी अरब ने सफारतखाना तिल अबीब से अल कुद्स मुंतकिल करने का अज़्म जाहिर करने पर ब्राजील से मुर्गियों की दरामद पर पाबंदी का फैसला सुना दिया। सऊदी अरब ब्राजील से सबसे ज्यादा मुर्गियां दरामद कर रहा था। सऊदी अरब के ऐलान पर ब्राजील की खुराक कंपनी के शेयर्स की कदर में 2% कमी फौरी तौर पर वाक़ई हो गई। सऊदी अरब ने 2018 के दौरान ब्राजील से 4,33,500 टन मुर्गियां बरामद की, जो मुर्गियों के कुल सौदे का 12% है। मोहम्मद बिन सलमान 100 आलमी दानिश्वरों में शामिल। अमेरिका के मारूफ मैगजीन फॉरेन पॉलिसी ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को 100 बैनुल अक़वामी दानिश्वरों की फहरिस्त में शामिल कर लिया। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन हर साल आलमी दानिश्वरों की फहरिस्त जारी करता है। इस फहरिस्त में न्यूजीलैंड की वजीर आजम, शुमाली कोरिया के सदर, ऑस्ट्रिया के चांसलर, अमेरिकी डेमोक्रेटिक रुकन पार्लियामेंट अलेक्जेंड्रिया और आयरलैंड के वजीर आजम जैसी शख्सियात शामिल हैं। मैगजीन ने जो खारजा पॉलिसी के अमूर का माहिर माना जाता है, तवज्जो दिलाई कि सऊदी अरब और उसके वली अहद के खिलाफ खड़े किए गए बहरानों के बावजूद सऊदी वली अहद मुमलिकत और इसके मुस्तकबिल को रोशन बनाने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। वो तेल पर इन्हिसार खत्म करने और नई नस्लों के लिए मशरिक़ वुस्ता में बहुत कुछ करने के लिए कोशां हैं। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की फहरिस्त में पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान, इथियोपिया के वजीर आजम, यूरोपीय काउंसिल के चेयरमैन, साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा भी शामिल हैं। CNN का सऊदी लड़कियों पर प्रोग्राम। अमरीकी चैनल CNN ने महकमा शहरी दिफा में मुलाजमत करने वाली पहली 2 सऊदी खवातीन पर खसूसी प्रोग्राम करके उनकी शुजाअत और जुर्रत को दाद दी। CNN ने अपनी वेबसाइट पर बातस्वीर रिपोर्ट जारी करके तवज्जो दिलाई कि अरामको ने दिसंबर 2018 के आखिर में पहली बार जाजिया अल दोसरी और अबीर अल जबर इंजीनियर लड़कियों को फायर ब्रिगेड की ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के 8 हफ्ते बाद जाजिया और अबीर फायर ब्रिगेड के शोबे में पहली सऊदी इंजीनियर खातून के तौर पर तैनात कर दी गई। अब दोसरी ने कहा कि उसका ख्वाब था कि वो फायर ब्रिगेड का हिस्सा बने। अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया। मेरे वालिद को इस पर फख्र है। जबर ने कहा कि मुझे बाकायदा तौर पर फायर ब्रिगेड में शामिल कर लिया गया है। ये मेरे लिए बाइसे फख्र नाज है। CNN ने बताया कि दोनों को ट्रेनिंग के 8 हफ्ते बाद फायर ब्रिगेड में शमूलियत का सर्टिफिकेट मिल गया है।
जनूबी जद्दा में 10 गाड़ियों में आतिशजनी। महकमा शहरी दिफा ने अमीर अब्दुल मजीद मोहल्ले में 10 गाड़ियों में आग लगाने के वाक़े की तहकीकात का मामला पुलिस के हवाले कर दिया। महकमा के तर्जुमान कर्नल सईद फरहान ने बताया कि गाड़ियों में आग लगाने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। महकमा शहरी दिफा के एहलकारों को आतिशजनी के हवाले से शवाहिद नहीं मिल सके, इसी वजह से मामला पुलिस के हवाले कर दिया गया। गवर्नर रियाज ने 9 इमदादी तिब्बी मराकज का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नर रियाज शहजादा फैसल बिन बंदर ने मंगल को 9 इमदादी तिब्बी मराकज और 50 नई एम्बुलेंसों का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब गसर अल हकम के मैदान में अमल में आई। शाह सलमान की जेर सदारत गसर अल यमामा में सऊदी काबीना का इजलास। सऊदी काबीना ने पारा से मुतल्लक मीना माता मुआहिदे में सऊदी अरब की शमूलियत की मंजूरी दे दी। काबीना ने अल उस्मानिया में सऊदी अरामको गैस लैब के इंदराज पर इजहार मुसरत का इजहार किया। काबीना का इजलास मंगल को रियाज के गसर अल यमामा में मुनक्किद हुआ। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने सदारत की। वजीर इत्तलात तुर्की अल शबाना ने इजलास के बाद सऊदी खबरसां इदारे SPA को बताया कि अल उस्मानिया में अंदराज के बायस सऊदी अरामको अजीमुश्शान सनती इदारों की फहरिस्त में शामिल हो गई। काबीना के इजलास में इलाकाई और आलमी मसाइल पर मुतअद्दिद रिपोर्टें पेश की गईं। काबीना ने वजीर तवानाई को बल्गारिया के साथ मादनियात में तावन की मफाहमती यादाश्त का इख्तियार तफवीज किया, जबकि अमारात के साथ कौमी रिकॉर्ड के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में तावन की यादाश्त की मंजूरी दे दी। काबीना ने मुतअद्दिद फैसले भी किए। ईरानी पॉलिसियां खतरनाक हैं, अल जुबैर और अल खलीफा। सऊदी वजीर मुमलिकत बराए अमूर खारजा अदल अल जुबैर और बहरीनी वजीर खारजा खालिद अल खलीफा ने कहा कि ईरान की खतरनाक पॉलिसियों और खित्ते के ममालिक में जारहाना मुदाखलतों से निमटना अशद जरूरी है। दोनों ने रियाज में मुलाकात के मौके पर दोनों मुल्कों के तारीखी बरादराना ताल्लुकात और शराकत को फरोग देने के तौर तरीकों का जायजा लिया और दहशतगर्दी के इंसदाद से मुतल्लक अज़म का अयादा किया। मस्जिद नबवी के तारीखी विरसे में तब्दीली हुई ना होगी, फैसल बिन सलमान। गवर्नर मदीना मुनव्वरा शहजादा फैसल बिन सलमान ने इत्मीनान दिलाया है कि मस्जिद नबवी शरीफ की तारीख और उसके विरसे का तहफ़्फ़ुज़ बानिए मुमलिकत शाह अब्दुल अजीज के दौर से लेकर खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के अहद तक होता रहा है। आइंदा सऊदी अरब इसी पॉलिसी पर गामजन रहेगा। मस्जिद नबवी शरीफ के तारीखी विरसे में ना तो कोई तब्दीली हुई और ना होगी। तरमीम और इस्लाह मुरम्मत की जरूरत के तहत कोई भी तब्दीली इससे मुस्तस्ना है। वो मंगल को मस्जिद नबवी की दीवारे किबला की इस्लाह मुरम्मत के काम का मुआयना कर रहे थे। इस मौके पर उनके हमरा मस्जिद नबवी इंतजामिया के सेक्रेटरी शेख साहिल अल मजीनी और मदीना मुनव्वरा डेवलपमेंट अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन फाद अल बलहेशी भी थे। गवर्नर मदीना मुनव्वरा ने बताया कि मस्जिद नबवी शरीफ की दीवारें किबला के नकूश तारीखी है, 170 साल से ज्यादा पुराने हैं। अब इस दीवार के नकूश उजागर हो गए हैं। कदीम गुलकारी पूरी आबोताब के साथ सामने आ गई है। अलबत्ता दीवार पर 95 मीटर तवील लकड़ी की अलमारियां हटा दी गई हैं। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि मस्जिद नबवी की इंतजामिया और मदीना मुनव्वरा डेवलपमेंट अथॉरिटी बैनुल-अक़वामी माहिरीन तामीरात और सऊदी माहिरीन की मदद से आला तैयार मेयार के मुताबिक तारीखी अशिया को अपनी फितरत में बहाल करने में एक दूसरे से ताउन कर रहे हैं। शहजादा फैसल बिन सलमान ने हरमैन शरीफैन से गैर मामूली दिलचस्पी और मस्जिद नबवी शरीफ के ज़ायरीन के आराम और राहत की जमानत की सहूलतों की फरहमी पर खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का शुक्रिया अदा किया। बहरे अहमर सियाहती मंसूबे का मास्टर प्लान मंजूर, 14 होटलों की तामीर का फैसला। दुनिया भर में बहरे अहमर के अजीमुश्शान सियाहती मंसूबे का मास्टर प्लान मंजूर कर लिया गया। इसका पहला मरहला 2022 में मुकम्मल होगा। 14 अजीमुश्शान होटल तामीर होंगे। उनके कमरों की तादाद 3000 होगी। होटल 5 जजीरों में कायम किए जाएंगे। सहरा और पहाड़ी इलाकों में 2 सियाहतगाहें भी कायम की जाएंगी। एयरपोर्ट, बुनियादी ढांचा, तफरीही इदारे और पुरआसाइश जहाजों की बंदरगाहें भी कायम होगी। मंसूबे की मंजूरी बहरे आमर की मजलिस इंतजामिया ने दी। मास्टर प्लान
WATG ने तैयार किया। सियाहती मंसूबे में शामिल जजायर के 75% हिस्से को चूं का तूं बरकरार रखा जाएगा। 9 जजायर में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ज़वाबित नाफज होंगे। बहरे अहमर डेवलपमेंट कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जॉन बगानो ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब सियाहती मंसूबे को मंजूरी मिल गई है। इसके अहदाफ की तकमील में शिरकत के ख्वाहिशमंद सरमायाकारों की फहरिस्त तैयार की जाएगी। बहरे अहमर सियाहती मंसूबा सऊदी विजन 2030 की हिकमत अमली का अटूट हिस्सा है और इसकी बदौलत रोजगार के 70,000 मौके हासिल होंगे। 90 से जायद जजायर में 22 जजीरों को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाएगा। इसके तहत सऊदी अरब के मगरबी साहिल का 28,000 मुरब्बा किलोमीटर का रकबा आएगा। आज तक इतना ही दोस्तों, ये था सऊदी अरब के हवाले से ताजा तरीन न्यूज बुलेटिन। उम्मीद करता हूँ हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए इसे लाइक जरूर कीजिए। अगर आप चाहते हैं किसी तरह रोजाना आपको सऊदी अरब के हवाले से ताजा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें, आप हमारे चैनल MGH स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में नजर आने वाला घंटी का बटन दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।